मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हारा मर्डर भी होगा, बलात्कार भी होगा, सरेआम पिटे भी जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। बामसेफ के संस्थापक सदस्यों में से एक मान्यवर कांशीराम साहब की कही गई बातें आज भी उतनी ही प्रभावशाली मालूम पड़ती है। वे कहते हैं, तुम लोग टोली बनाकर जमा होगे, नारेबाजी करोगे, अपने संगठन के नाम से ज्ञापन दोगे, ज्यादा से ज्यादा रास्ते पर जाकर शहर, राज्य या देश बंद करोगे। प्रशासन तुम्हारी बात मान लेगा, गिरफ्तारी करेगा, फिर क्या? इससे न्याय मिलता है? आज भारत में वंचित समाज के साथ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। आम नागरिकों के साथ साथ वंचित समाज के वे लोग भी हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जातिवादी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। आइए आज देश भर में घट रही घटनाओं को मान्यवर कांशीराम साहब के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। साथ ही अंत में इन समस्याओं के समाधान पर भी बात करेंगे जो खुद कांशीराम साहब ने बताया है, ताकि हर एक अम्बेडकरवादी अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना धन सही दिशा में खर्च कर सके। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। हाल ही में घटी कुछ मामलों ने देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों को जगा दिया है, जो लंबे अरसे से नींद में सोए हुए थे। लेकिन दिक्कत यह है कि ये समाज नींद से उठकर चलना तो शुरू कर दिया, लेकिन किस दिशा में चलना है ये मालूम ही नहीं है। ये लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं, उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, कठिन परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया था, इनको मालूम ही नहीं है। और यही वजह है कि आज तक ये लोग गलत दिशा में चल रहे हैं और संविधान लागू हुए 7 दशक बाद भी इन पर शोषण और अत्याचार पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नए रूपों में भी लगातार जारी है। पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर है। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसको लेकर वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन घटनाओं में जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है CJI BR गवई पर जूता फेंकने का मामला, दूसरा है IPS पूरन कुमार की आत्महत्या का, और तीसरा है ग्वालियर में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर वकीलों के 2 गुटों में छिड़ी जंग। इन तीनों में अगर CJI गवई वाली घटना पर आप ध्यान देंगे तो आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। वंचित समाज से आने वाले चीफ जस्टिस जिस पर राकेश किशोर नाम के एक वकील जूता फेंकने की कोशिश करता है, यहाँ तक समझ में भी आता है, क्योंकि मनुवादी मानसिकता को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई वंचित समाज का व्यक्ति उच्च पद पर बैठे। लेकिन इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस का नरम रवैया बेहद आश्चर्यजनक है। उन्होंने तो कह दिया कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके इस फैसले से करोड़ों लोगों को फर्क पड़ा है। अब जरा सोचिए, जिस न्यायाधीश के ऊपर मूल निवासी बहुजन समाज को गर्व था कि न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर वंचित समाज का कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठा है, अब वो न्याय करेगा। लेकिन जब वही मुख्य न्यायाधीश अपमानित हो और खुद को ही न्याय न दिला पाए तो पूरे समाज का मनोबल किस हद तक टूटा होगा। BR गवई ने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर आज राकेश किशोर को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई तो आगे से जब कोई वंचित समाज से आने वाला व्यक्ति या बड़ा अधिकारी जातिवाद का शिकार होगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि जब देश का मुख्य न्यायाधीश अपने अपमान का बदला नहीं ले सका तो हमें न्याय कैसे मिलेगा। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले वर्ष 1999 में भी ऐसी ही घटना हो चुकी है, लेकिन उस वाले मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई थी। तारीख थी 26 फरवरी। वकील नंदलाल बलवानी ने कोर्ट नंबर 1 में प्रवेश किया, जबकि उनका कोई मामला सूचीबद्ध नहीं था। उन्होंने नारे लगाते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश AS आनंद की अध्यक्षता वाली बेंच पर जूता फेंका। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर उसी दिन सख्त रुख अपनाया। एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद बलवानी को घोर आपराधिक अवमानना का दोषी पाया गया। कोर्ट ने कहा उनका कार्य अदालत को डराने और न्यायिक कार्रवाई में बाधा डालने के उद्देश्य से किया गया था। कोर्ट ने बलवानी के माफीनामे और स्वीकारोक्ति को भी खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नंदलाल बलवानी को 4 महीने की कैद की सजा सुनाई और 2000 का जुर्माना लगाया।
जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त 2 महीने की कैद भुगतनी पड़ती। सजा यही खत्म नहीं हुई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बलवानी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की और उनके आचरण को न्यायिक प्रणाली के लिए सीधा अपमान बताया। बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति ने बलवानी को महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के रिकॉर्ड से हटाने और भविष्य में प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित करने का फैसला भी सुनाया। समिति ने ऐसा कहा कि ऐसे व्यक्ति को स्थायी अयोग्यता की चरम सजा मिलनी चाहिए। अब मूल निवासी बहुजन समाज की ओर रुख करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को न्याय दिलाने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। लेकिन अगर BR गवई साहब एक इशारा कर दे तो राकेश किशोर को पुलिस तुरंत दबोच कर जेल में डाल देगी। लेकिन शायद वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लोग पद के पीछे भाग रहे हैं। उस पद के साथ मिले पावर का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं या करने नहीं दिया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है और ये काम हम आप पर छोड़ते हैं। आप कमेंट करके बताइए। आज देश में मूल निवासी बहुजन समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचार के अनगिनत मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसका समाधान क्या है? क्यों इस समाज के इतने क्षेत्रीय पार्टियों के MP और MLA होने के बावजूद लगातार ये समाज मनुवाद का शिकार हो रहा है? इस मुश्किल भरे समय में मूल निवासी महापुरुषों के आंदोलनों को समझना होगा। गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर कांशीराम साहब तक ने मूल निवासी बहुसंख्यक समाज को शासक वर्ग बनने की ओर प्रेरित किया है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हारा मर्डर भी होगा, बलात्कार भी होगा, सरेआम पिटे भी जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम लोग टोली बनाकर जमा होगे, नारेबाजी करोगे, अपने संगठन के नाम से ज्ञापन दोगे, ज्यादा से ज्यादा रास्ते पर जाकर शहर, राज्य या देश बंद करोगे। प्रशासन तुम्हारी बात मान लेगा, गिरफ्तारी करेगा, फिर क्या? इससे न्याय मिलता है? वे आगे ये भी कहते हैं कि सवाल न्याय का नहीं है, सवाल यह है कि तुम पर अत्याचार होता ही क्यों है? वह इसलिए कि तुम लोग शासक नहीं हो। चुनाव में यही तुम्हारे जाति वाले संगठन कांग्रेस, भाजपा जैसी पार्टी में बिक जाते हैं, अपना कैरियर बना लेते हैं और तुम लोग उनको अपना नेता मानकर मार खाते रहते हो। कांशीराम साहब की बातों को गहराई से समझने की जरूरत है और इस वीडियो का निष्कर्ष भी यही है कि आज जिस तरह देश में वंचित समाज के साथ घटनाएं घट रही हैं, उसके समाधान की बात करें तो मूल निवासी महापुरुषों ने सत्ता अपने हाथ में लेने की बात कही है और यह सत्ता भाजपा और कांग्रेस के सहयोग के बिना होनी चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब का इशारा एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी से थी जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा पर आधारित हो, साथ ही उस पार्टी पर मनुवादी विचारधारा पर आधारित बीजेपी, कांग्रेस या अन्य उसी विचारधारा वाली पार्टियों का व्यक्ति का कोई प्रभाव न हो। यह तभी संभव होगा जब 85% मूल निवासी समाज जाति की जंजीरों को तोड़कर एक पहचान को अपनाएंगे। हर एक अम्बेडकरवादी को अपने समाज को शासक वर्ग बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना धन सही दिशा में खर्च करना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।